Hello, Divine Seekers. Welcome to Om Shiv Vani, your one touch spiritual channel and GPS in your soul journey towards enlightenment. आज हम इस वीडियो में आपको पुत्रदा एकादशी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें और सबसे सरल तरीके से बिना कर्म कांड वाली व्रत और पूजा की विधि बताएंगे। सबसे पहले हमारे चैनल ओम शिव वानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सभी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिए। हिंदू पंचांग में साल में कुल 24 एकादशियाँ होती हैं, जिनमें से 2 पुत्रदा एकादशी कहलाती है, पौष पुत्रदा एकादशी और श्रावण पुत्रदा एकादशी। संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। संतान की लंबी एवं सुखद जीवन के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। इस संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा और कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को करने से निस्संतान दंपतियों यानी चाइल्डलेस कपल को संतान सुख की प्राप्ति होती है। हर एकादशी की तरह इस एकादशी में भी जगत के पालनकर्ता श्री विष्णु हरि भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से पाप भी नष्ट हो जाते हैं। श्री हरि की कृपा के पात्र बनने के लिए व्रत के दौरान खान पान और अपने व्यवहार में संयम के साथ सात्विकता भी बरतनी चाहिए। इस दिन क्रोध करने से और झूठ बोलने से बचें। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान संबंधी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। विष्णु जी के साथ साथ उनके अवतार श्री कृष्ण जी के बाल रूप लड्डू गोपाल जी की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं पौराणिक व्रत कथा, जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। भद्रावती नगर में सुकेतु नाम का एक राजा था। उसकी रानी का नाम शैव्या था। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे दोनों दुखी रहते थे। एक दिन ज्यादा दुखी होने के कारण उनका मन उचाट हो गया। वह अपनी रानी के साथ वन को चले गए। वहां जाकर भी उनका मन शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने प्राणों को त्याग करने का विचार किया, लेकिन तभी राजा ने महसूस किया कि प्रभु के दिए इस बेशकीमती जीवन को अपने हाथों नष्ट करना तो सबसे बड़ा पाप है। दुखी मन से वे वन में घूमने लगे। तभी एक दिशा से उनको मंत्र पाठ की आवाज आती सुनाई दी। वे दोनों उसी डायरेक्शन में जाने लगे। थोड़ा आगे जाने पर ही उनको एक सरोवर दिखा। उस सरोवर के चारों तरफ ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उनमें मुनिजन यज्ञ पूजन कर रहे थे। उन दोनों ने मुनियों को प्रणाम किया। मुनियों ने प्रसन्न होकर उनसे वन में आने की वजह पूछी। इस पर राजा रानी ने अपनी संतान ना होने का दुख उनको बताया। मुनियों ने सुनकर कहा, हे राजन, कल संतान प्रदान करने वाली पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं। आप दोनों को आज शाम से ही यानी दशमी से इस एकादशी का व्रत पूजन प्रारंभ करना चाहिए। इसके प्रभाव से आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। मुनियों के वचन सुनकर राजा रानी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसी दिन सूर्यास्त होने के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया और इस पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि विधान से किया। मुनियों के बताए इस व्रत पर पूरे विश्वास और श्रद्धा की वजह से वे अपने महल वापस आ गए। उन्होंने व्रत के दौरान श्री विष्णु हरि के नाम का जाप किया और रात को जागरण कर अगली सुबह व्रत का पारण किया। इस पुत्रदा एकादशी के व्रत पूजन के प्रभाव से उनको शीघ्र ही एक अत्यंत शूरवीर यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। सुकेतु की तरह ही सबकी मनोकामना श्री विष्णु हरि पूरी करते हैं। आने वाली पुत्रदा एकादशी की तिथि, समय, हरिवासर और पारण के समय की जानकारी के लिए हमारी शॉर्ट वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसे ज़रूर सुनें। यह व्रत निराहार और फलाहार दोनों ही विधियों से किया जा सकता है। इस व्रत के दौरान सात्विक व्यवहार का पालन करें। इस दिन सुबह
किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल पानी में मिलाकर उससे स्नान करें। फिर कर्मकांड की पूजा के बजाय श्री विष्णु हरि की मानस पूजा करें, क्योंकि कर्मकांड के लिए शुद्ध जल, भोग प्रसाद बनाने के लिए शुद्ध सामग्री और फल इत्यादि कुछ भी शुद्ध नहीं है। सब में केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। कलयुग में सबसे शुद्ध और आसान मानस पूजा होती है, जिसकी विधि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। तो इसकी विधि इस प्रकार है। आप अपनी आंखें बंद कर श्री विष्णु हरि का ध्यान करें और उनको मानसिक रूप से पृथ्वी रूपी गंध यानी चंदन, आकाश रूपी पुष्प, वायुदेव के रूप में धूप, अग्निदेव के रूप में दीपक, अमृत रूपी नैवेद्यम और सर्वात्मा के रूप में संसार के समस्त उपचारों को समर्पित करें। इसके साथ साथ अपने अस्तित्व के विकारों को भी थोड़ा थोड़ा प्रभु के चरणों में अर्पण करें, क्योंकि हमारे भीतर मौजूद विकार जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या वगैरह की वजह से या हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों की वजह से हमें संतान प्राप्ति के सुख से वंचित रहने जैसे कष्ट आते हैं। तो इन विकारों को प्रभु को अर्पण करने से हमारा अस्तित्व निर्मल और निश्चल होता है। हमारे विकार केवल प्रभु ही हैं जो हमसे ले सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ले सकता। तो ऐसा करने से हमारे इन कष्टों का निदान होता है और संचित कर्मों का निर्जरा होता है, जिससे हम संतान सुख की प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। तो जो लोग संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, श्री विष्णु हरि उन सब की मनोकामना पूर्ण जरूर करेंगे। आप सभी को हमारी ओर से पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह हर महीने आने वाली पूर्णिमा, एकादशी, अमावस और सभी महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल ओम शिववाणी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। गॉड लव्स अस, गॉड ब्लेस अस।